सर्वशक्ति नमो नमः, प्रथमं भगवति नमो नमः, कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः, आदिशक्ति नमो नमः, सर्वशक्ति नमो नमः, प्रथमं भगवति नमो नमः, कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः, माता शक्ति नमो नमः। हम इस मार्ग पर अग्रसर हैं अपनी गलतियों के प्रायश्चित के लिए। अतः आप सबसे विनती है कि आप सब यहीं रुक जाएं। कर्ण एवं दुशासन ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? द्रौपदी के तन पर जो स्वर्ण आभूषण है, अब उन आभूषणों पर द्रौपदी का कोई अधिकार नहीं। इन्हें ये आभूषण उतारने होंगे। एवं माता गांधारी का आदेश है कि द्रौपदी आभूषण पहनकर ही वन जाएगी, और ये माता गांधारी का निर्णय है। गांधारी माता है, किंतु दुर्योधन वो महाराज, और हम महाराज के आदेश का पालन कर रहे हैं। द्रौपदी को अपने समस्त आभूषण उतारने ही होंगे। तुम्हारे उस दुष्ट महाराज का आदेश ज्येष्ठ माता श्री के आदेश से भी बड़ा हो गया क्या? भीम, भ्राता, हमें बोलने दीजिए। बुलाओ मां गांधारी को। द्रौपदी ये आभूषण उतारेगी या इन्हें धारण करके ही वन में जाएगी, इसका निर्णय अब सिर्फ और सिर्फ मां गांधारी ही करेगी। अन्यथा मुझे तुम्हारे महाराज का निर्णय स्वीकार्य नहीं। धर्मं श्रेष्ठम् अधर्मं नाशम्। जिसमें भी साहस हो वो द्रौपदी के आभूषण को स्पर्श करके दिखाए। दास होकर राजाओं और राजकुमारों की भांति बात नहीं किया करते। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करके माता श्री को यहां बुलाएंगे? अब ये मत भूलो कि तुम हमारे अधीन हो। तुम्हारा कार्य आज्ञा देना नहीं, आज्ञा का पालन करना है। आदरणीय पूजनीय भाभी श्री को अपने आभूषण यहीं उतारने होंगे। अब यदि तुमने एक बार भी द्रौपदी के आभूषण उतारने की बात करी तो मैं तेरी छाती चीर कर रक्त पीने की शपथ आज ही पूरी करूंगा दुशासन। स्वयं पर संयम रखो। बातें शांतिपूर्वक भी हो सकती, किंतु शांति की भाषा इन्हें समझ ही कहां आती है भ्राताश्री। द्रौपदी अपने साथ किसी भी प्रकार का धन, वैभव एवं श्रृंगार की वस्तुएं नहीं ले जा रही। वे केवल उतने ही आभूषण धारण किए हुए हैं
जो उसके परिणीता होने के प्रतीक हैं। किंतु अर्जुन, हम वनवास के लिए जा रहे हैं। वहां किसी को भी विवाहिता होने की पहचान एवं गरिमा दर्शाने की द्रौपदी को आवश्यकता ही कहां पड़ेगी। यदि पड़ भी गई तो उसके परिणीता होने का सबसे बड़ा प्रतीक हम पांचों भ्राता हैं, स्वयं द्रौपदी के पति। एवं वन में हम पांचों सदैव उसके साथ होंगे। अर्जुन, युधिष्ठिर ठीक कह रहे हैं। हमें इन आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके सतीत्व को भरे राज दरबार में लांछित किया गया, जिसके नारीत्व की गरिमा का सबके समक्ष हरण हुआ हो, ये बेजान आभूषण अब उसकी क्या शोभा बढ़ाएंगे। आपकी कृपा रही तो 13 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही पुनः भेंट होगी, अर्थात आपके अज्ञात वर्ष के दौरान। जिसके सतीत्व को भरे राज दरबार में लांछित किया गया, जिसके नारीत्व की गरिमा का सबके समक्ष हरण हुआ हो, ये बेजान आभूषण अब उसकी क्या शोभा बढ़ाएंगे। जिस कारण हेतु हमने अपने केश ना बांधने का प्रण लिया था, उसके लिए इन आभूषणों का त्याग भी सही। वो तो माता गांधारी का आदेश था, जिस कारण हमने ये आभूषण धारण कर लिए। अन्यथा कोई अत्यंत विशेष लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एवं उस लक्ष्य को साधने के मार्ग पर चल पड़ने के पश्चात जीवन में इन सब वस्तुओं का मोह कहाँ रह जाता है। हम ये आभूषण अभी उतार देंगे। मोहिनी, कुहू, आओ, ये आभूषण उतारने में हमारी सहायता करो। रुको, वृक्ष के पीछे जाकर नहीं, तुम्हें अपने ये आभूषण यहीं उतारने होंगे, हमारे समक्ष। दुशासन, लगता है आज तुम मृत्यु को प्राप्त करके ही रहोगे। दुशासन! भीम, अर्जुन, भ्राताश्री, आपने सुना दुष्ट ने क्या कहा? इतना क्रोध किस लिए भ्राता अर्जुन? हमारे कहने का केवल तात्पर्य इतना है कि यदि भाभी श्री अगर वृक्ष के पीछे जाकर आभूषण उतारेगी, तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए और कोई भी आभूषण छुपाया नहीं है। वैसे भी ये पति प्रेम में अंधी हैं, और जिन पतियों ने इनको दांव पर लगाया है, ये उन्हीं को मुक्त कराने विनती करने इस राज दरबार में आ गई हैं। हो सकता है कुछ आभूषण उनकी सहायता करने के लिए छुपा लें।
ठीक है, हम ये आभूषण यहीं उतारेंगे। किंतु द्रौपदी कोई यहाँ अंतर नहीं। हस्तिनापुर की सभा से यहाँ अत्यंत कम लोग उपस्थित हैं एवं यहाँ केवल हमारे आभूषण उतरे, वो भी हमारे स्वयं की स्वीकृति से। मोहिनी, कुहू, आओ। ठीक है भ्राताश्री, अब आप लोग वन की ओर कूच कर सकते हैं। आपकी कृपा रही तो 13 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही पुनः भेंट होगी, अर्थात आपके अज्ञात वर्ष के दौरान। तब तक के लिए आपको हार्दिक प्रणाम। वनवास में अपना ध्यान रखिएगा तथा भावी श्री का विशेष कर। कुछ ही देर में हम हस्तिनापुर की सीमा से बाहर पहुंच जाएंगे। देवी हरिता एवं ऋतुवती, अनजाने में हमारे अश्वत्थामा को श्राप मत दे देना, उसका तो कोई दोष नहीं। आज हम तुमसे अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगते हैं।
प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। प्रणाम देवी हरिता। हमें क्षमा कर दो द्रौपदी, हमें क्षमा कर दो। क्षमा आपको? किंतु किंतु क्यों? आपने क्या अपराध किया है? हमारा अपराध यह है कि हम एक ऐसे आचार्य की पत्नी जो शस्त्र, शास्त्र, धर्म की शिक्षा देते हैं। किंतु आज धर्म और अधर्म के मध्य चल रहे संघर्ष में वे स्वयं अधर्म के साथ हैं। अतः हम अपने पति के लिए भी आपसे क्षमा चाहते हैं। नहीं देवी, आप हमसे कदापि क्षमा प्रार्थी नहीं हो सकती, एवं आपको आचार्य के लिए भी हमसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ जो भी हुआ उसमें आचार्य का कोई दोष नहीं। ना उन्होंने कुछ किया ना कुछ कहा। यही बात तो मुझे सर्वाधिक कचोटती कि ना उन्होंने कुछ किया ना उन्होंने कुछ कहा। हस्तिनापुर की जिस सभा में तुम्हारे साथ इतना घृणित दुराचार हुआ वो भी वहां उपस्थित थे, परंतु शेष सभी गणमान्य व्यक्तियों की भांति वो भी मूक दर्शक बने, तुम्हारे अपमान के उस हृदय विदारक दृश्य को देखते रहे, उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ये कटु सत्य शूल बनकर आजीवन हमारे हृदय में चुभता रहेगा। तुम्हारे साथ हुए उस पाशविक कृत्य ने जब हमें इतना आघात पहुंचाया तब तुम पर स्वयं क्या बीती होगी, हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं द्रौपदी। तुम्हारी आत्मा से तो श्राप निकलता होगा कौरवों एवं उनके पक्षधर लोगों के लिए, और एक सती के श्राप से तो वंश के वंश समाप्त हो जाते हैं। एक स्त्री के रूप में तुम्हारे इस आक्रोश की अग्नि को हम समझते हैं,
एक माता के रूप में आज हम तुमसे विनती करना चाहते हैं। अनजाने में हमारे अश्वत्थामा को श्राप मत दे देना। उसका तो कोई दोष नहीं। वो तो निर्दोष है। वो तो कौरवों के साथ अपने पिता की इच्छा से, क्योंकि पिता उसे हस्तिनापुर का राजगुरु नियुक्त कराने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। आज हम तुमसे अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगते हैं। हमें ये भिक्षा दोगी ना पुत्र? ये आप क्या कह रही हैं देवी? हम एक मां के हृदय को समझते हैं। आप निश्चिंत रहे, हमने आचार्य एवं उनके वंश को कोई श्राप नहीं दिया। ये कुछ आभूषण है, आप इसे धारण करें। ये आभूषण महाराज कर्ण ने भेजे।